दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कैरेना सीट से एक सांसद है। उनका नाम है इकरा हसन। समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीती। सांसद में आपने उनके कई अंदाज देखे, किस तरह वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को उठाती हैं, अपने क्षेत्र के विकास की बात करती हैं। चाहे सहारनपुर हो, कैरेना हो, बिजनौर हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर इकरा हसन का बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। हाल ही में अखिलेश यादव ने भी इकरा हसन से मुलाकात की थी और उनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की थी। लेकिन अचानक इकरा हसन दोस्तों सुर्खियों में आ गई है, अचानक चर्चाओं में आ गई हैं। किस वजह से आ गई हैं वह वजह मैं आपको इस वीडियो के आगे के हिस्से में बताऊंगा। दोस्तों, इकरा हसन समाजवादी पार्टी का युवा चेहरा है, मुस्लिम चेहरा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को इकरा हसन से कई उम्मीदें हैं, कई उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई हैं। इकरा हसन भी ये बात बखूबी जानती हैं कि उत्तर प्रदेश में जो आने वाला वक्त है, यानी 2027 का जब चुनाव होगा, तब इकरा हसन के कंधों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सीटों की अहम जिम्मेदारी होगी। दोस्तों, इस बीच इकरा हसन को अखिलेश यादव ने जब बुलाया तो उनसे मीरापुर की सीट को लेकर चर्चाएं की। दरअसल बिजनौर की मीरापुर सीट पर विधानसभा चुनाव का उपचुनाव होना है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी वहां तैयारियां कर रही है। फिलहाल अभी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि समाजवादी पार्टी यहां किसी बेहद समझे बुझे हुए सियासी खिलाड़ी को उतारेगी। अब वह कौन होगा, इसके बारे में अभी किसी नाम का खुलासा ऐसा नहीं है, लेकिन इकरा हसन अपनी जिम्मेदारी को समझ रही हैं। अखिलेश यादव ने उनको जो कहा, उस बात को गांठ बांधकर इकरा हसन मैदान में उतर पड़ी है। इकरा हसन बिजनौर पहुंची थी। दोस्तों, बिजनौर में उन्होंने अपने परिवार से जुड़े तमाम लोगों से मुलाकात की, उन लोगों से मुलाकात की जो उनके पिता मरहूम मुनव्वर हसन के वक्त से इस इकरा हसन फैमिली से जुड़े रहे। इकरा हसन के बारे में आप जानते हैं, मौजूदा वक्त में इकरा हसन सांसद हैं, उनके भाई नाहिद हसन विधायक हैं। इकरा हसन जब वहाँ लोगों के बीच पहुँची तो इकरा हसन ने बेहद भावुक बातें कही। इकरा हसन ने कहा कि आपसे हमारा रिश्ता वोट का भले ही ना हो, लेकिन भावनाओं का ज़रूर है। इकरा हसन ने क्या कुछ कहा, आप पहले इकरा हसन के बयान का कुछ हिस्सा सुनिए, उसके बाद मैं पूरा बयान भी आपको सुनवाऊंगा और बताऊंगा कि आखिर अखिलेश यादव ने इकरा हसन को कौन सी जिम्मेदारी दी है। सबसे पहले आप इकरा हसन की उस बात को सुनिए। मैं पहले भी एक बार मीरापुर मेरा आना हुआ था और तब मैं सिर्फ आपकी बेटी के हैसियत से आई थी। आज आप सबकी दुआओं के बदौलत एक पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से भी आपके बीच में आई हूँ। लेकिन पहले मैं आपकी बेटी हूँ और बहन हूँ, और आप लोगों से हमारा जो ताल्लुक है वो वोट का तो है नहीं, क्योंकि एरिया अलग हो गया, लेकिन दिल्ली लगाव है, दिल्ली ताल्लुक है, क्योंकि आपका क्षेत्र वो खुशनसीब क्षेत्र है जिसे मेरे वालिद साहब ने अपने अंतिम वक्त में उन्होंने यहाँ की पैरवी करी, यहाँ की सरपरस्ती करी, और आपको ऐसा उनका वक्त मिला बेशकीमती कि जब वो अपनी राजनीतिक जीवन में परिपक्व हो गए थे, तब उन्हें आपकी खिदमत करने का मौका मिला। इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोग उन्हें आज भी अपने दिल में जिंदा रखते हैं, उन्हें याद करते हैं, और बस यही ताल्लुक है, वहीं से ये डोर चली आ रही है। और मेरी बस आप सबसे यही गुजारिश है कि इस प्यार को आपने जितनी दुआओं से मुझे नवाजा है, इसको इसी तरीके से बरकरार कर रखें, क्योंकि वोट तो आप नहीं डाल सकते, लेकिन आपकी जो दुआओं हैं उसी का असर रहा कि इतना मुश्किल चुनाव हम जीत पाए। और मैं भले ही अपने क्षेत्र की पैरवी करूं, लेकिन आप लोग मेरे से दूर नहीं है, बहुत नजदीक हैं। जहां भी जिस भी लायक मैं हूँ, आप लोगों का कोई ऐसा काम, कोई ऐसी अड़चन जिसे मैं दूर कर सकूं, तो वो मेरे पास जरूर आइएगा आप। और इंशाल्लाह जैसे मेरे वालिद साहब आप सबके लिए खड़े रहते थे, मैं भी उसी तरीके से खड़ी रहूंगी। और दोस्तों, इकरा हसन बिजनौर के साथ अपने संबंध बढ़ाना चाहती हैं। इकरा हसन जानती हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में खुद को मजबूत करना है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में
अपने नाम को बड़ा करना है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति को मजबूत करना पड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा और ये सब कुछ तभी हो सकता है जब अलग अलग जिलों का दौरा किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिला जाए। इसलिए इकरा हसन सहारनपुर, बिजनौर में और मुरादाबाद में, मुजफ्फरनगर में, इन तमाम जिलों में अपनी आमद रफ्त बढ़ा रही है। कई कार्यक्रमों में वह शिरकत करती हुई नजर आती हैं। बिजनौर के लोगों के बीच पहुंचकर इकरा हसन ने मीरापुर की सीट समाजवादी पार्टी को जिताकर अखिलेश यादव की झोली में डालने की अपील भी की और इकरा हसन ने ये भी कहा कि मैं कैराना की समस्याओं को, कैराना के मुद्दों को सदन में उठाती हूँ, लेकिन मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि बिजनौर के लिए और इस आसपास के पूरे इलाके के लिए जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी मैं वहाँ आपके लिए हाजिर मिलूँगी। दोस्तों, इकरा हसन ने अपने भाषण में कई और भी बातों का जिक्र किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप वो जरा सुनिए। कि जिस तरीके से इस चुनाव में हम लोगों को सफलता मिली, पार्टी को सफलता मिली, तो अब बस सभी में जोश है और बस कोशिश यही करनी है कि आने वाली 27 में सरकार को आपको और हमें मिलकर बदलना है, क्योंकि जब तक सरकार नहीं बदली जाएगी तब तक आप और हम कहीं ना कहीं पिसते रहेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि अभी से आप अपने जहन में इस बात को डाल ले कि जब मौका आएगा तो यहाँ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों को आपको मजबूत करना है और सरकार 10 साल से हम झेल रहे हैं, अब की बार मेहनत करके बिना किसी उसके सबको एकजुट होकर उसे बदल के दिखाना है, अपनी सरकार बनानी है। तो 27 के लिए आप लोग अभी से मेहनत में जुट जाइए और उससे पहले ही आपके यहाँ उपचुनाव भी है। तो जिस तरीके से हमारी पार्टी की सीटें आई हैं उसी तरीके से अब जो जिन सीटों पर उपचुनाव होगा, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी तरफ से एक उदाहरण पेश करें कि सारी सीटें समाजवादी जीते। तो मैं तब भी आऊंगी जब चुनाव होगा, उस दौरान भी आना होगा, लेकिन अभी से मैं आपको पहले ही रिजर्व करके जा रही हूँ कि आप लोग सब आने वाले उपचुनाव में समाजवादी गठबंधन का साथ दे, प्रत्याशी कोई भी हो। अपने नेता के हाथों को हमें मजबूत करना है, तभी हमें आपको मजबूती मिलेगी। तो बस आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। दोस्तों, अब दरअसल बात यह है कि इकरा हसन समाजवादी पार्टी का युवा और मुस्लिम चेहरा है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। इसलिए इकरा हसन ने अखिलेश यादव को उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं और मीरापुर सीट पर इकरा हसन ने ये जिम्मेदारी संभाल ली है। अखिलेश यादव को ये भरोसा दे दिया है कि वह हर हाल में हर कीमत पर मीरापुर की सीट जिताकर अखिलेश यादव को सौंपेंगी। दोस्तों, और इतना ही नहीं दोस्तों, सिर्फ मीरापुर ने कुछ दिनों में आपको इकरा हसन कुंदरकी की सीट पर भी नजर आएंगी, कटहरी में भी नजर आएंगी और जहां जहां इकरा हसन की ज़रूरत होगी वहां वहां इकरा हसन 10 की 10 सीटों पर प्रचार करती हुई आपको नजर आएंगी। उत्तर प्रदेश में जिन 10 लोकसभा सीटों पर विधानसभा का चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर इकरा हसन समाजवादी पार्टी का एक प्रमुख चेहरा होंगी। ऐसे संकेत समाजवादी पार्टी के दफ्तर से मिलने शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश कार्यालय से भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं। इकरा हसन ने हाल ही में अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, डिम्पल यादव से मुलाकात की थी और उसके बाद से इकरा हसन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर मीरापुर की सीट पर सक्रिय हो गई है, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताने की शपथ ले ली है। अब दोस्तों, इकरा हसन बेहद युवा है और युवाओं के बीच में इकरा हसन का क्रेज है। समाजवादी पार्टी इस क्रेज का फ़ायदा उठाना चाहती है। समाजवादी पार्टी को लगता है कि इकरा हसन की मदद से, इकरा हसन के चुनावी प्रचार से इस सीट को बड़ी आसानी से जीता जा सकता है। अब समाजवादी पार्टी में कई ऐसे चेहरे हैं जो बेहद युवा हैं, जैसे प्रिया सरोज हैं, मछली शहर की सांसद हैं, उनको भी इस उपचुनाव में अहम जिम्मेदारियां मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, जो विश्वास अखिलेश यादव का इकरा हसन पर है, जो भरोसा अखिलेश यादव का और डिम्पल यादव का इकरा हसन पर है, वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश से विश्वास इकरा हसन को आने वाले वक्त में, भविष्य में उत्तर प्रदेश की एक बड़ी नेता बनाता है। दोस्तों, इकरा हसन के इस अंदाज पर, इस भाषण और इकरा हसन की भविष्य की राजनीति पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो, आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा
और जितना हो सके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी जो भी खबर मिलती है हम आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।